वेलकम दोस्तों, आपके चैनल पे फिर से आपकी स्वागत है। आज कुछ नया चीज़ देखते हैं। देखिए, ये एग्ज़ैक्टली मैं नया चीज़ बोलूँगा नहीं क्योंकि अ, अभी तक हमने बहुत से स्ट्रैटेजी सीखे, बहुत से स्ट्रैटेजी। अगर मैं किसी को पूछूँगा तो आई थिंक सबके दिमाग में हज़ारों स्ट्रैटेजी होंगे। आप खुद से पूछिए, आपके पास कम से कम 10-12 स्ट्रैटेजी होगा, बट उसके बाद भी कहीं न कहीं हम लोग सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं या फिर कुछ ऐसे कैटेगरी लोग भी होंगे जो सक्सेस है बट उनको कुछ और चाहिए, ठीक है? और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो अभी नए-नए मार्केट में आए हैं, उनको कहाँ से स्टार्ट करना है समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ क्लियर कट कहना चाहता हूँ। मुझे पता नहीं आप कितने सारे यूट्यूब वीडियो देखते हैं, मुझे उससे लेना-देना भी नहीं है। बट एक चीज़ आप सुन लीजिए कि शॉर्टकट नहीं है। फर्स्ट थिंग, स्टॉक मार्केट में शॉर्टकट नहीं है। दूसरी चीज़ है, ऐसा नहीं कि मैंने स्कैनर रन कर दिया एंड वो स्टॉक्स बुल हो गया, वो स्टॉक्स मुझे प्रॉफ़िट दे के आ गया। ऐसा नहीं है, जो सारे लो जितने सारे लोग बहुत पुराने हैं, उनको पता है कि उन्होंने अच्छे-अच्छे स्टॉक्स, अच्छे-अच्छे ब्रेकआउट पे ट्रेड करने के बावजूद भी वो नीचे आ जाते हैं। इसका पीछे रीज़न क्या है? और कभी-कभी ऐसे भी देखते हैं कि हमने उतने अच्छे स्टॉक्स सिलेक्ट नहीं करते हैं, बट उसके बाद भी हमें कहीं न कहीं प्रॉफ़िट देके जाते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है, साइकोलॉजी क्या है, टेक्निकल एनालिसिस अ, देखिए सिर्फ़ टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे मैं नहीं बोलूँगा। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर बहुत सारा चीज़ आता है। मैं क्लियर कट ये कहना चाहता हूँ कि अ, एक चीज़ सोचिए कि एक एक नाव है, ठीक है? एक नाव नदी में चल रहा है। अब उस नाव को चलाने के लिए कम से कम 100 लोग हैं। तो 100 लोग में से 90 लोग नाव को आगे की तरफ लेके जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और 10 लोग ऐसे हैं जो नाव को पीछे लेके जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो आप ये सोचिए एंड आप खुद को क्वेश्चन पूछिए, फिर नाव के जाने का जो डायरेक्शन है, वो कौन-सा साइड ज़्यादा है? जो 90 लोग जिस साइड सामने की तरफ लेके जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो मतलब ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है या फिर आप ये बताइए जो 10 लोग उसको उल्टा लेके जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है? आई थिंक आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इतने सारे बड़े-बड़े लोग आप लोग जब यूट्यूब में देखते हैं, सब लोग सेक्टर एनालिसिस के बारे में बोल रहे हैं, तो वो लोग तो ऐसे बेवकूफ़ तो है नहीं। वो लोग ये सारे चीज़ समझ चुके हैं, सीख चुके हैं, देख चुके हैं, कर रहे हैं, तभी तो जाके आपको सजेशन दे रहे हैं। क्योंकि मेरे टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे मेंबर पूछे, "सर डायरेक्ट स्कैनर दे दीजिए, डायरेक्ट स्टॉक रिकमेंडेशन दे दीजिए।" देखिए स्टॉक रिकमेंड एक तो मैं सिविल रजिस्टर हूँ नहीं और डायरेक्ट स्टॉक बताने से नहीं होता, फिर आप क्या सीखेंगे? आपको ये पता होना चाहिए कि आप अगर ये सेक्टर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आईटी जा रहे हैं, तो आईटी का अगर आपने 2 या 3 स्टॉक्स अच्छे-अच्छे स्टॉक्स चूज़ करके रखे, तो उसका जीतने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है या फिर ऐसा स्टॉक्स है फॉर एग्ज़ाम्पल मीडिया स्टॉक्स हो या कोई स्टॉक्स हो जो नीचे जा रहे हैं कंटिन्यू, उसमें कोई 1 या 2 स्टॉक्स मिल गया, उसको लेके आप पोर्टफ़ोलियो बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ये सीधी-सी बात है, हवा जिस तरफ है, उस तरफ अपने को चलना है। जिस तरफ पार्टी चल रहा है, जिस पार्टी चल रहा है उस पार्टी के साथ रहो, जो नहीं चल रहा है उसके साथ मत रहो। सिंपल क्लियर कट, ठीक है? एंड नेक्स्ट चीज़ क्या है, मतलब झुंड में रहने के लिए कोशिश करो, लॉस होने का चांसेस कम होगा। आज मैं एक प्रोसेस बताऊँगा, जिससे आपका लॉस होने का चांसेस बहुत कम होगा। एक-एक चीज़ मैं बताऊँगा, नोट डाउन करते रहना, चीज़ों को फ़ॉलो करिए, बैक टेस्ट कीजिए, फ्रंट टेस्ट जो भी है उसको कीजिए एंड उसको आप क्या बोलते हैं लगातार 6 महीने कीजिए, छोटा-छोटा क्वांटिटी लेके, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? फिलहाल आपके सामने जो चार्ट है, ये इंट्राडे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो ये कुछ लेवल वगैरह होता है, जिसके बेसिस पे मैं सबको देखिए निफ्टी, बैंक निफ्टी में बहुत से लोगों को लॉसेस होते हैं, तो मैं उनको बस यही सिखाता हूँ, एक सेटअप दे के रखा हूँ कि ये लेवल के नीचे अगर आएगा तो सेल कर देना, ये लेवल के ऊपर जाएगा तो बाय कर लेना। इसके अंदर अगर रहेगा तो वो साइडवेज़ होने के चांसेस है।
तो उस हिसाब से परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। एंड ये एक वीवैप बेस का एक स्ट्रेटेजी है। ये भी एक सारे हैं। बैंक निफ्टी में आज देख लेते हैं क्या हुआ। सो बैंक निफ्टी भी मैंने पहले ही बोला था कि इसके अंदर होगा तो आपको क्विक स्कैल्प करना पड़ेगा। एंड वो मौका यहाँ पे मिला था, इस जगह पे मिला था, इस जगह पे मिला था। 3 सेक्शन पे क्विक स्कैल्पिंग मिल चुका है। यहाँ पे एक अच्छा यहाँ पे एक अच्छा मौका मिला है। तो जो भी है ये सेटअप मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल के रखा, तो देख लीजिए। आज का जो स्विंग ट्रेडिंग का मुद्दा है उसमें हम लोग आ जाते हैं। ये सारी चीज़ आज के लिए हम लोग हटा देते हैं। आज कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, डेली चार्ट पे आ जाना, सॉरी वीकली चार्ट पे आ जाना है। क्योंकि एक बार हमें हमारे सेक्टर, मैं इसका रीज़न क्यों मतलब क्या है वो भी मैं आगे बताऊँगा। सेक्टर एनालिसिस हम क्यों कर रहे हैं, सेक्टर एनालिसिस को देखने का क्या ज़रूरत है वो हम लोग आगे बताएँगे, ठीक है? ये सारे ड्राइंग वगैरह हटा देते हैं। ये देखिए बैंक निफ्टी का अगर हम लोग वीकली चार्ट देखिए, अभी वीक खत्म हो चुका है तो हम वीकली चार्ट को प्रेफर करेंगे। तो पिछले वीक में हम लोग ने बात किए थे कि यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट ले रहे हैं, मे बी ऊपर जाने का चांसेस है। एंड बैंकिंग सेक्टर में हम लोग उसके बाद जितने सारे स्टॉक सिलेक्शन करिए, देखिए मैं बाय सेल रिकमेंडेशन देता नहीं हूँ, बट हाँ जो स्टॉक्स मुझे अच्छा लगता है कुछ पैटर्न टेक्निकल बेसिस पे, फंडामेंटल बेसिस पे, तो मैं बोलता हूँ कि इसको आप लोग स्टडी कीजिए। ओके, कहाँ पे बाय करना है, सेल करना है, ये सारी चीज मैं टेलीग्राम पे नहीं बताता हूँ, ठीक है? तो ये आज भी मैं देख रहा हूँ कि इस हफ्ते के बाद भी कहीं न कहीं ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है? सीएनएक्स 500 का अगर हम लोग देखें, तो कहीं न कहीं एक सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ऑटो सेक्टर अभी तक मैं कॉन्फिडेंट हूँ नहीं, कोई एक लेवल मुझे मिला नहीं। एनर्जी भी मेरे लिए सूटेबल नहीं है। एंड एफएमसीजी मैं चाहता हूँ कि ये जो सपोर्ट मैंने लेवल बनाया इसके ऊपर आए उसके बाद ही मैं देखूँगा। इंफ्रा कोशिश कर रहे हैं, स्टिल नॉट कन्विंस, बट देखेंगे। ये एक अच्छा है आईटी सेक्टर, मैं आईटी सेक्टर को बार-बार मैं देखने के लिए बोल रहा था। आईटी सेक्टर को देखिए, उसके बाद मीडिया सेक्टर ट्राई कर रहे हैं बट स्टिल स्ट्रगलिंग। तो आईटी सेक्टर हमें ठीक-ठाक मिला, मेटल भी नहीं है, मिड कैप कोशिश कर रहे हैं, फार्मा कोशिश कर रहे हैं। ये सारे अपने प्रीवियस ज़ोन पे आने के लिए कोशिश कर रहा है। बैंकिंग सेक्टर भी ठीक-ठाक है, रियलिटी सेक्टर भी सपोर्ट के बाद एक दूसरे सपोर्ट के आस-पास आने के लिए कोशिश कर रहा है। तो इस हिसाब से आपको एक-एक करके चेक करना है। अच्छा, डिप से नीचे फॉल हो रहा है, अच्छी बात है। तो इस हिसाब से आपको वन बाय वन सेक्टर के बारे में पता करना है कि सेक्टर का अभी डायरेक्शन क्या है। तो जैसे अभी आईटी एंड बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर मुझे अच्छा लगा। एंड पीएससी भी ठीक-ठाक है, नॉट गुड। फार्मा सेक्टर भी ठीक-ठाक है, अगेन नॉट गुड। कैंडल का साइज़ अगर हम लोग देखेंगे कुछ ख़ास है नहीं, बट कहीं न कहीं बायर्स इसको ऊपर लेके जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारे हमारे सेक्टर एनालिसिस हो गया। देखिए मैंने यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया लिख के रखा, सबसे पहले मैंने बताया सेक्टर एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। बिना सेक्टर एनालिसिस के आप कर नहीं पाएँगे। इसका रीज़न अभी देखते हैं। ये सारी चीज़ होने के बाद मैं फ़िलहाल मैंने कुछ स्कैनर वगैरह बना के रखा। हर हफ्ते में एक-एक करके मैं बताऊँगा। आज के लिए जो स्कैनर है मैं इसके बारे में बोलूँगा। ओके ओके, सो इसको लिटिल बिट मुझे चेंज करना है। लाइक यहाँ पे मैं सेक्टर ऐड कर देता हूँ। आप टेलीग्राम पे मुझे पिंग कीजिएगा, इसका डिटेल्स मैं दे दूँगा कि कैसे आपको स्कैनर वगैरह बनाना है, वो मैं डिटेल्स में दे दूँगा। तो ये हमारे रहेगा सेक्टर। और एक चीज़ क्या हम लोग ऐड करेंगे, हम लोग इंडस्ट्री। कौन-सी इंडस्ट्री का स्टॉक्स है जो हमारे सिलेक्शन क्राइटेरिया में आया, उसका भी एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। सो इंडस्ट्री, ओके। अब देखो कैसा लगेगा, देखते हैं। सेव, सेव, फाइन। ये एक शॉर्ट टर्म मैंने एक स्विंग ट्रेडिंग का स्ट्रेटजी बनाया है एंड उसके बेसिस पे देखते हैं। चलिए इसको एडिट कर लेते हैं। मैं कोशिश करूँगा ये जो डैशबोर्ड है ये आपको देने के लिए। फाइन, ओके, सेव, ओके। ये 50 एसएमएस सेटअप, ये मेंटरशिप प्रोग्राम में मैंने बताया, ये भी कभी मैं रिवील करने के लिए कोशिश करूँगा। एंड ये मेरा फेवरेट स्ट्रेटजी है।
ये भी एक बहुत अच्छा शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक स्ट्रेटेजी है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे फ़िलहाल मैंने एनएससी 500 चूज़ करके रखा। सो फ़िलहाल मेरे पास कुछ 5-6 स्टॉक्स ही आए हैं। अब वन बाय वन करके हम लोग चेक कर लेते हैं। ओके, सो इससे पहले हाँ, अब देखिए सेक्टर। एक चीज़ अगर आप नोटिस करेंगे तो आपके रेडर में ज़्यादातर एफएमसीजी, एफएमसीजी, एफएमसीजी आया है। तो मैं बार-बार जो मैं बोल रहा था कि आपको सेक्टर एनालिसिस करना ज़रूरी है, इसका रीज़न यही है कि इतने सारे एफएमसीजी स्टॉक्स क्यों आ रहे हैं? क्या है इसका कहानी? इसका कहानी यही है कि कोशिश कर रहे हैं ऊपर जाने के लिए। एक तो यहाँ पे कप एंड हैंडल बना के ऊपर गया था एंड स्टिल इट्स ट्राइंग टू गो और क्रॉस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो इसका फिलहाल रेजिस्टेंस था, पहले जो सपोर्ट था उस ज़ोन को। सो लेट्स सी। तो अभी हमें एफएमसीजी का स्टॉक ज़्यादा मिला तो हम लोग उसको देखेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास फार्मास्यूटिकल कंपनी आ रहे हैं एंड हमने देखा कि ये फार्मा में कहीं न कहीं एक ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और ये स्टॉक्स मुझे जितना याद है हम लोग स्टॉक्स पे पहले भी ट्रेड किए थे एंड इसके बाद इसने अच्छा खासा रिटर्न भी दिया था 74% का। अगेन मैंने इस पे वीडियो भी बनाया था, अगेन 30% के आसपास दिया था। तो जो भी है, यही एक चीज़ है कि मैं हमेशा चार्ट पे लिख के रखता हूँ, आप लोग भी चार्ट पे लिख के रखिए, तो इन फ्यूचर जब देखेंगे आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ओके, सो इसको डिलीट कर देता हूँ और इसका एनालिसिस करते हैं। इसका हम लोग हटा देते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सुपर ट्रेंड लेना है। सुपर ट्रेंड का सेटिंग क्या होगा? सिंपल सा यहाँ पे 7 कीजिए, 7 8 ईयर पीरियड 7 रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 3 रहेगा, दैट्स इट। ओके, प्राइस हमारा डेली बेसिस पे ऊपर होना चाहिए सुपर ट्रेंड के। और एक क्या चाहिए? आरएसआई। ओके, एंड ये अच्छा दो आरएसआई हो गया। यहाँ पे हम लोग पीरियड क्या करेंगे इसका 10, उससे ज्यादा नहीं। हम लोग 2 हफ्ते का डेटा लेंगे एंड ये एज यूजल मैं हमेशा डब्ल्यू यूज करता हूँ। ये मेरे लिए 20 दिन का हो जाएगा। ओके, एंड इसका कुछ रेट टाइप का बना देते, फाइन। 60-40 को हमें चेंज करना है, ये हो जाएगा मेरा 55 और यहाँ पे हो जाएगा मेरा 45। ओके, इस रेंज के अंदर। सो स्ट्रेटेजी अभी रेडी है, बट हमें स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है? सेक्टर एनालिसिस के बाद हम लोग मंथली में क्या देखेंगे? मंथली में स्टॉक्स बुलिश है या बेयरिश है, वीकली में बुलिश है या बेयरिश है, डेली में हम लोग पैटर्न ढूंढेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढेंगे, इंडिकेटर बेस पे ट्रेड करेंगे। थियोरेटिकल क्लियर, बैक टू द मार्केट। मंथली बुलिश है या नहीं है, बताइए। खुद से कोशिश कीजिए, मेरे साथ बैठ के आप एनालिसिस कीजिए। ठीक है, मेरे साथ बैठ के एनालिसिस कीजिए। जब भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा तो आप लोग काइंडली एनालिसिस कीजिए। डेफिनेटली डेफिनेटली बोली से वीकली ये देखो एक रेंज के बाहर जाने के लिए कोशिश करें, मतलब कितना अच्छा पैटर्न है। दूसरी चीज है, ये जो पैटर्न है ऐसा नहीं कि वी से रिकवरी देके एक दिन के अंदर वापस जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये एक यहाँ पर रेंज बनाया है, दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 दो भी है, 10 दिन का एक रेंज बनाया है, बनाया कि नहीं बनाया? तो हम जानते हैं रेंज ब्रेकआउट स्टॉक्स का प्रोबेबिलिटी क्या होता है। अगेन कोई बाई सेल रिकमेंडेशन है नहीं। ठीक है, डेली में आ जाते हैं। डेली क्या कह रहा है कि हाँ मैं सुपर ट्रेंड के ऊपर हूँ। दूसरी चीज इस टॉपिक में दूसरी चीज क्या है, मैं सुपर ट्रेंड से ज्यादा ऊपर नहीं हूँ, मैं सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रहा हूँ एंड नियर बाई एक रेजिस्टेंस को मैं तोड़ने के लिए रेडी हूँ। अभी तक टूटा नहीं, तोड़ने दीजिए। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल ये अगर रेजिस्टेंस है, नेक्स्ट डे का कैंडल बनेगा, टूटेगा। अगर वो 3 बजे तक सही से ऊपर है क्या रेजिस्टेंस के ऊपर, तो 3 बजे के आसपास आप ट्रेड ले सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट डे आप ट्रेड ले सकते हैं। अगेन बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं, मैं बस प्रोसेस बता रहा हूँ।
सेकंड थिंग हम लोग क्या देखेंगे, जो आरएसआई का सेटिंग बताया गया है उस हिसाब से ये जो अपर लाइन है, इस अपर लाइन के ऊपर आरएसआई को जाना चाहिए, या उसके साथ साथ ये जो रेड लाइन है, रेड लाइन के ऊपर आरएसआई का लाइन होना चाहिए। रेड लाइन के नीचे होगा हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। रेड लाइन होता है हमारे जो 20 पीरियड का मूविंग एवरेज था वो, उसके ऊपर जब रहेगा तभी हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है। और क्या देख सकते हैं, एडवांस एक तरीका बताता हूँ जो लोग बहुत पुराने हैं, बहुत दिनों से मार्केट में हैं उनके लिए। सो ये एक रेंज बन जाता है, ठीक है, काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन है प्राइस एक्शन का, जो हम लोग आरएसआई में भी प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ, सपोर्ट लिया, मतलब रिटेस्ट हुआ, एंड सो ऑन। ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा एक स्टॉक्स है हमारे लिए। नेक्स्ट आते हैं। हाँ, और एक चीज क्या है, इसका आप लोग फंडामेंटल बेसिक सा चीज जो है उसको आप लोग इजिली देख सकते हैं कि इसका प्रोमोटर होल्डिंग क्या है, या फिर इसका जो सेल्स ग्रोथ है पॉजिटिव है या नहीं है। ये सारे चीज आप लोग इजिली देख सकते हैं। तो अभी एफएमसीजी में आ जाते हैं। केपीआर मिल। फर्स्ट क्या है, मंथली में जाना है। मंथली कहीं ना कहीं बुलिस है, बट एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, कितना भी बुलिस हो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ठीक है। तो उस हिसाब से हमें टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा, या फिर आप इस रेंज के लिए आप वेट कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है। ये जो रेंज है, क्योंकि एक बार जब सप्लाई मिल चुका है तो शायद ये 7% के पास वापस जाके फिर से सप्लाई मिल सकता है। कुछ लोग प्राइस का क्लोजिंग बेसिस पे देखते हैं, बट मैं प्राइस का वीक पसंद करता हूँ। क्यों? इसके पीछे रीजन यही है, दिखाता हूँ। रीजन दिखाता हूँ। सो एक चीज देखिए, ये क्या है। ठीक है, हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न जो जानते हैं, बाइंग 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 बाइंग। एक ऐसा कैंडल बनाया जब जो बुलिश भी नहीं है, बेयर भी नहीं, इनडिसेसिव कैंडल। उसके बाद इनडिसेसिव कैंडल के बाद जब तक ना उसका हाई ब्रेक होता है तब तक ट्रेड नहीं बनता है बुलिश साइड में। देखिए, अब यहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं लिया, सो सेकेंड डे ये मार्केट धीरे 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 नीचे आ गया। ये कैंडल हमें बताता है कि ना इधर बायर्स है ना सेलर्स है। नेक्स्ट दिन क्या होगा वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक खतरनाक सप्लाई है। मार्केट उसके बाद ऊपर जाने के लिए बहुत कोशिश किया, बट जा नहीं पाया। सो जब भी इस टाइप का वीक वाला कैंडल होगा, एंड वॉल्यूम भी देख रहा है, अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर भी था, बट इस जोन में हम लोग देखेंगे कि कोई भी वॉल्यूम नहीं, एकदम ड्राइड है। कहीं ना कहीं अपना आरएसआई भी अपना 55 के ऊपर जा रहा है 10 पीरियड का। तो शायद ये ब्रेक कर जाए, बट अगेन अगर आपके पास 100 क्वांटिटी है तो कोशिश कीजिए 80% क्वांटिटी यहाँ पे निकाल दीजिए। फर्दर मूव करेगा, रिटेस्ट होगा तो आप फिर से पोजीशन बना लीजिए, फिर से आप ऐड कर लीजिएगा, या फिर आप वेट कीजिए इस लेवल की। ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया, बहुत इजीली मैंने बताया। नेक्स्ट कहाँ पे गए? प्राची इंडस्ट्रीज। फाइन। फर्स्ट कुछ नहीं, डायरेक्ट मंथली। ओके, तो एक पैटर्न देखो, मंथली काइंड ऑफ ब्रेकआउट दे चुका है, बहुत अच्छा स्टॉक्स होने का संभावना है। एक रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है वीकली बेसिस पे, डेली पे। हाल ही में इसने अपने क्या बोलते हैं कि सुपर ट्रेंड के ऊपर मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट किया, एंड वॉल्यूम भी कहीं ना कहीं अच्छा है, एक रेंज के ऊपर भी है। नियर बाय रेजिस्टेंस कुछ दिख नहीं रहा है मुझे। साथ ही साथ आरएसआई ऊपर जा रहा है, मैं चाह रहा हूँ आरएसआई लिटिल बिट कंसोलिडेट करे या फिर छोटा सा रिटेस्ट हो तो बहुत अच्छी बात है, एंड ये बन जाएगा बूम, एंड इसमें बहुत अच्छा एक मूवमेंट आने का संभावना है। अब क्वेश्चन आता है, कुछ लोग टारगेट के बारे में कंफ्यूजन में रहते हैं। तो टारगेट के लिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, एकदम जो नए लोग हैं वो एक काम करिए, इस हिसाब से पाइवट पॉइंट स्टैंडर्ड को आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है। एंड पाइवट पॉइंट में आने के बाद इसको ट्रेडिशनल सिलेक्ट कीजिए, तो बस इस हिसाब से आप लोग टारगेट 1 2 आप लोग डिसाइड कर सकते हैं स्टार्टिंग में। धीरे धीरे आप
और भी सीखते जाएंगे। ट्रेड करने का कई सारे तरीका है। लास्ट कैंडल की क्लोजिंग है, 9 EMA है, फिबोनाची जो रिट्रेसमेंट है उसके बेसिस पे भी हम लोग कर सकते हैं। बहुत सारे तरीका है, ठीक है। तरीके बहुत सारे हैं, बस आपको मतलब थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बिना टाइम दिए आप ये सारी चीज कर पाओगे। तो लिटिल बिट प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, समय दीजिए। ये देखिए जो मैंने पिवट पॉइंट को मैंने दिखाया था उस हिसाब से आप लोग इसलिए कर सकते हैं। तो इस हिसाब से टारगेट को भी निकाला जाता है। बट मैं बोलूंगा कि प्रीवियस जो स्विंग हाई वगैरह है उस बेसिस पे आप लोग कीजिए, वो बेटर रहता है। तो प्राइस इंडस्ट्री के अच्छा खासा स्टॉक्स हम लोग देख पा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एफएमसीजी का बलरामपुर चीनी। ओके, एंड ये भी मिड कैप का ही है। सो देख लेते हैं। सबसे पहले मंथली, ठीक है। ओके, इसको हटा देते हैं। ये भी, इसमें भी हम लोग ट्रेड किए थे, ये वही जगह है। एंड कोशिश कर रहे हैं ऊपर जाने के लिए, बट स्टिल मैं कन्विंस नहीं हो पा रहा हूँ। वीकली भी कुछ खास है नहीं, डेली देखिए, अगर इसको देखेंगे तो जस्ट सुपर ट्रेंड बाय बोला है, जस्ट, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर हम लोग बाय भी करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम अगर ये जाएगा तो कुछ 12% या 15%, या फिर यहाँ से भी रिवर्स आ सकता है। तो 7 से 10% की अगर हम लोग मूवमेंट चाहते हैं कि हम लोग क्विक 7-8% मूवमेंट लेके हम लोग आ जाएंगे, देन फाइन। तो उस हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे, एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे वॉल्यूम बिल्डअप बन रहा है। सॉरी। ओके, एनसीसी देखते हैं। रियलिटी में एक स्टॉक्स आया, एनसीसी। इसका जो लास्ट डे का जो वीक है वो मुझे इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, मैं मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए मैं इसको सिलेक्ट नहीं करूंगा। एंड इनफैक्ट ये रेजिस्टेंस के आसपास में मार खा रहे हैं। तो ये तरीका होता है स्टॉक सिलेक्शन की। रिवाइज कर देता हूँ। स्टॉक सिलेक्शन के लिए सेक्टर एनालिसिस चाहिए, मंथली वीकली बुलिश है बेयरिश स्टॉक्स को पहले देखिए, उसके बाद डेली पे जाइए, कुछ पैटर्न ढूंढिए, कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढिए, इंडिकेटर क्या कह रहे हैं वो देखिए। तो उसके बाद हम लोग ट्रेड लेंगे। ओके, तो कोई भी स्टॉक्स जैसे हम लोग ने इससे पहले कौन सा स्टॉक्स एक अच्छा खासा देखे, जैसे प्राज इंडस्ट्रीज देखते हैं। प्राज इंडस्ट्रीज, सो इसमें हम लोग तो पैटर्न वगैरह देखें, एंड उसके साथ साथ एक चीज़ हम लोग ये देखेंगे कि ये जो एरिया है सुपर ट्रेंड एक्चुअली बहुत अच्छा काम करता है। ये जो एरिया है ये कहीं ना कहीं हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है, एंड ये जो एरिया है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, एंड ये रेजिस्टेंस बिकम ए सपोर्ट। रेजिस्टेंस अभी सपोर्ट की तरह काम करे, इसके ऊपर का अच्छा खासा मारूबुजू टाइप का कुछ कैंडल बनता है, एंड उसके ऊपर हम लोग बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं आप लोग टेलीग्राम में पिंग कीजिए, मैं इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बना के टेलीग्राम पे डाल दूंगा, या फिर इसका लिंक मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। सो इस हिसाब से आप लोग ट्राई कीजिए, एंड सेम सेटअप पे आप लोग एटलीस्ट 4 5 10 ट्रेड लीजिए एक ही साथ। काइंड ऑफ देखिए, 1 लाख रुपए हो, 10,000 हो, 15, जो भी पैसा है एक साथ एक स्टॉक्स में मत डालिए। पहले सीखो, कुछ कुछ पैसा करके 5 से 10 के अंदर स्टॉक्स का लिस्ट रखो, उसमें बनाओ, ट्रेड करो। अगर 2 4 लॉस भी हो जाता है तो बाकी 6 स्टॉक्स आपका वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब जो लॉस है उसको रिकवर कर देता है। जो हम लोग गलती होता है 1 2 स्टॉक्स लेते हैं, जब नेगेटिविटी में जाता है स्टॉक्स तो पूरा लॉस हो जाता है। बट अब जब एक बास्केट बना के काम करोगे, एक बंच बना के काम करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपको प्रॉफिट, ओवरऑल आपका जो पोर्टफोलियो है वो प्रॉफिट में ही रहेगा। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया कि कैसे ट्रेड करना है, कैसे स्टॉक सिलेक्शन करना है। मैं हर हफ्ते में मैं बताता हूँ। तो आई होप कोई डाउट नहीं है। कुछ भी होता है तो आप लोग काइंडली ग्रुप में डालिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।